Welcome class 10th. We are going to start our first chapter, A Letter to God. It is a chapter in which a farmer writes a letter to God, and when his crops are ruined, ask for 100 pesos. Does letter reach to God? Does God send him money? All these things are described in this chapter. Students, we will read in this chapter about the faith, about the trust of the peasant in God. Let us start our story. The house, the only one in the entire valley, sat on the crest of a low hill. From this height, one could see river and the field of ripe corn, dotted with the flowers that always promised a good harvest. The only thing the earth needed was a downpour, or at least a shower. Throughout the morning, Lencho, who knew his fields intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. The writer has described here the house of the लेंचो. घर डिस्क्राइब किया गया है कि जो लेंचो का घर है वो किस तरह का है. वो एक हिल पर है, टॉप ऑफ द हिल पर है, और वहाँ से सारे फील्ड्स जो हैं वो क्लियरली विजिबल हैं. ऑल फील्ड्स कैन बी सीन ईजीली. And the writer has described that the corn field or the field of लेंचो इज़ रेडी फॉर हार्वेस्टिंग. और लेंचो जो है उसकी जो फसल है उसने अभी तक क्योंकि लेंचो जानता है कि उसकी फसल को बहुत ज़्यादा इंटीमेटली ज़रूरत है रेनफॉल की, और सुबह से जो उसकी फसल है, जो उसकी क्रॉप है, वो सिर्फ़ और सिर्फ स्काई की तरफ देख रही है. नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर. वुमेन, जो वुमेन है, जो घर में है, जो खाना बना रही है, वो कहती है कि आज हमें पानी ज़रूर मिलेगा. ठीक है. एंड अगर भगवान ने चाहा, येस, गॉड विलिंग. द ओल्डर बॉयज़ वर वर्किंग इन द फील्ड वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस अंटिल द वुमेन कॉल्ड देम टू ऑल कम्फर्ट डिनर. जो बड़ा बेटा है वो फील्ड्स में काम कर रहा है, और जो छोटे हैं वो खेल रहे हैं बाहर. और कब तक खेल रहे हैं? जब तक कि उनकी मदर उनको खाने के लिए नहीं बुलाती डिनर के लिए. इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज लेंचो हैड प्रिडिक्टेड बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल. अभी वो खाना ही खा रहे हैं. खाना खाते खाते लेंचो को रियलाइज़ हुआ कि पानी की बारिश की बूंदें गिरनी शुरू हो गई हैं. इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग. नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन से जो क्लाउड्स हैं वो नज़र आ रहे हैं कि घने बादल आ रहे हैं. द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट. द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न दैन टू हैव द प्लेयर ऑफ feeling the rain on his body, and when he returned he exclaimed, they are not raindrops from sky, they are new coins. The big drops are 10-cent pieces and the little are 5s. वो कहते हैं कि जैसे ही उसको एहसास हुआ कि रेनफॉल स्टार्ट हो गई है तो वो वहाँ पर उस चीज़ को एंजॉय करने बाहर चला गया. और जब अंदर आया तो बहुत एक्सक्लेमेशन से, बहुत एक्साइटमेंट के साथ वो अंदर आकर बताता है कि ये जो रेन है ये सिर्फ रेनफॉल नहीं है, ये जो बड़ी बड़ी ड्रॉप्स गिर रही हैं ये कॉइन्स हैं. ये बिग ड्रॉप्स जो हैं वो 10-cent कॉइन्स हैं, और जो छोटी ड्रॉप्स हैं वो 5 cent की कॉइन्स हैं. विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड the field of ripe corn with its flowers draped in a curtain of rain. कहते हैं बहुत सेटिस्फाइड था वो जब वो देख रहा था अपने फील्ड को, जिसमें जो प्रॉपरली रेन से कवर हो चुका था. बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगन टू ब्लो. एकदम से जो है बहुत तेज़ हवा चलने लग गई. दीज ट्रूली डिड रिजेंबल आफ्टर दैट to blow, and along with rain very large hailstone began to fall. और ओलावृष्टि hailstone जो थे वो शुरू हो गई. और साथ ही साथ अब वो क्या कहते हैं कि ये जो ओले गिर रहे हैं, जो हेलस्टोन्स हैं, ये सिल्वर कॉइन्स हैं. द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू रेन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स. फ्रोजन पर्ल्स मीन्स जमे हुए पर्ल, मोती, मतलब कि ओले. बच्चे बाहर गए और उनको इकट्ठा करने लगे, जो बर्फ़ के
छोटे छोटे बॉल्स गिर रही थी। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, एक्सक्लेम्ड द मैन। अब मैन कहता है कि अब तो ये मौसम बहुत बुरी तरीके से ख़राब हो चुका है। आई होप इट पासिस क्विकली। इट डिड नॉट पास क्विकली। फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड एंड द होल वैली। द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विद सॉल्ट। कहते हैं कि वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि अब ये जो रेनफॉल है या जो हेल स्टॉर्म्स हैं ये बंद हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लगभग 1 घंटे तक वो पढ़ते रही और 1 घंटे बाद जो पूरी वैली थी वो ऐसे कवर हो चुकी थी, वाइट ऐसे हो चुकी थी जैसे कि कोई नमक किसी ने सारी वैली पर स्प्रेड कर दिया हो। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज। ट्रीज पर एक भी पत्ता नहीं बचा था। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड। और जो कॉर्न था जो उसका फील्ड में वो बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो चुका था। फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स। लेंचो सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस। लेंचो की जो आत्मा थी वो दर्द से भर चुकी थी। When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons, plague of locusts would have left the more than that। और वो अपने बच्चों से कहता है कि अगर प्लेग ऑफ लोकस्ट, क्या होता है, लोकस्ट होता है कि कोई भी इंसेक्ट, कीड़ा लग जाना जो फसल को ख़राब कर देता है। तो लेंचो कहता है अगर ये बीमारी लग जाती मेरे फसल को तो शायद कुछ बच जाता, लेकिन हेलस्टोन्स ने कुछ नहीं छोड़ा, सब कुछ बर्बाद कर दिया। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न। और इस साल हमारे पास खाने के लिए कोई कॉर्न नहीं होगा। दैट नाइट was a sorrowful one. All of work for nothing. There is no one who can help us. We will all go hungry this year. लेंचो कहता है कि वो जो रात थी वो बहुत दर्द भरी रात थी। हमारी सारी मेहनत किसी काम की नहीं रही। हम अब हमें कोई हेल्प नहीं कर सकता। इस साल हम भूखे रहेंगे क्योंकि हमारी सारी फसल जो है वो ख़राब हो चुकी है। So student, this is the half part of our first chapter. Rest of the chapter we will cover in next video.